नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इज न्यूज का इलेक्शन एनालिसिस। इस वक्त हम देश भर में चल रहे चुनावों के बारे में विश्लेषण करेंगे। इस समय देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, वो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उनके नतीजे। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जहां जनता अपने वोट के जरिए सत्ता का भविष्य तय कर रही है। पुदुचेरी, केरल, असम और तमिलनाडु में मतदान जहां पर पूरा हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में आयोजित हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। इसके बाद एग्जिट पोल और फिर उसके नतीजे सामने आते रहेंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि किस राज्य में किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। असम, लगातार तीसरी बार वापसी के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले बात असम की, जहां पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया। उनकी रैलियों में आत्मविश्वास साफ नजर आया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस बार फिर कमजोर स्थिति में है। ना तो उसका चुनाव प्रचार उतना प्रभावी रहा और ना ही कोई संगठन में वो मजबूती नजर आई। कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने और अंदरूनी असंतोष ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि असम में बीजेपी एक बार फिर सरकार बना रही है और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु, क्या बदलेगी सत्ता? अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां लंबे समय से 2 क्षेत्रीय दल डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता में बारी बारी से आते रहे हैं। फिलहाल एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है, लेकिन इस बार उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे और कुछ अधूरे वादे, इन सब ने सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया है। वहीं एनडीए गठबंधन, जिसमें एआईएडीएमके और बीजेपी शामिल है, जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरा है। एडपाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व में गठबंधन ने खासकर ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केरल, कड़ी टक्कर, नतीजे अनिश्चित। अब बात केरल की, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिनाराई विजयन की सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में जमे है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने उभरा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ भी मजबूत चुनौती दे रहा है और चुनावी मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी भी तीसरे विकल्प के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसकी स्थिति अभी निर्णायक नहीं दिखती। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केरल में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। पश्चिम बंगाल, सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां इस बार चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप, नेताओं पर कार्रवाई और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में प्रमुख बन गए हैं। इसके अलावा घुसपैठ और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक बहस तेज है। पहले चरण के मतदान के बाद जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। भाजपा के लिए सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुदुचेरी, एनडीए की मजबूत पकड़। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी मतदान पूरा हो चुका है और यहाँ एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जिससे सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर क्या कहते हैं संकेत? अगर सभी राज्यों के रुझानों को एक साथ देखा जाए तो एक संभावित तस्वीर उभरती है। असम में बीजेपी की मजबूत वापसी, तमिलनाडु में कड़ा मुकाबला और संभावित बदलाव, केरल में अनिश्चितता और त्रिशंकु विधानसभा के आसार। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल और पुदुचेरी में एनडीए की बढ़त। हालांकि ये सभी अनुमान और विश्लेषण हैं। अंतिम फैसला तो जनता ने अपने वोट के जरिए दे दिया है, जिसका खुलासा नतीजों के दिन होगा। तो क्या इन चुनावों से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा या फिर जनता एक बार फिर पुरानी सरकारों पर भरोसा जताएगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने होंगे। तब तक
चुनाव की हर बड़ी खबर और विश्लेषण के लिए बने रहिए इंडिया एज न्यूज के साथ।